हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक लेकर के आए हैं अनुच्छेद से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है हम लोग 50 अनुच्छेद आर्टिकल जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और यह जो है एग्जाम वेरिएंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है वो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा जो है वो संविधान बन करके क्या हुआ था, तैयार हुआ था। और ये जो है कुल जो है वो बनने में जो था टाइम कितना लगा था संविधान को, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है वो टाइम लगा था संविधान बनने में। ठीक है, और लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो है वो आपको 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन आते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा जो है वो दिया गया है, तो दिया गया आपका अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया जो है अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत के बारे में जो है ये जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर कितना में, तो आर्टिकल 17 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 42वां संविधान जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चन दिखा जाता है हर एक एग्जाम में। 42वां संविधान सबसे पहले हुआ था कब, तो यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी में जो है वो मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो महाभियोग चलाया जा सकता है। और यह कहाँ से लिया गया था, तो यह लिया गया था यूएसए से लिया गया था। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का जो है वो प्रावधान किया गया है, तो प्रावधान जो है वो किया गया है अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है वो आपका 76 है। कितने अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है वो कितना है 76 है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम वेरिएंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कृपया वीडियो को जो है एक से दो बार जो है शुरू से लास्ट तक देख लें, ताकि जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाता है वो टोटल क्वेश्चन आपको जो है इसी वीडियो में याद हो जाए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो यह जो है वो भंग करने का सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत है। किसको, तो राष्ट्रपति को है। किसको है, राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 85 के तहत जो है वो भंग किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है शासन लगता है अनुच्छेद 356 में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, संसद के संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान आर्टिकल जो है 108 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है उस सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो परामर्श जो है वो ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है और सर्वोच्च न्यायालय से कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है, कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार था। ठीक है, अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में से बताया गया था? संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो ये बताया गया आपका अनुच्छेद 300 के क में बताया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसको पहले जो था वो मौलिक अधिकार में रखा गया था। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन प्रेजेंट में कितना? तो 6 है। इसको ये जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है वो क्या कर दिया गया था? 1978 में इसको जो है वो हटा दिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार से इसको क्या कर दिया गया था? तो इसको जो है वो संवैधानिक जो है अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, और इसको 300 के एक क में रखा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी भी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ठीक है, तो यह जो है संरक्षण देता है, किसी भी व्यक्ति से कोई विवाह कर सकता है, तो ये संरक्षण देता है, वो देता है आपका अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो 21 देता है। ठीक है, प्राण, ये जो है आर्टिकल जो है 21 है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, विवाह के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो विशेष जो है अभिभाषण से संबंधित वो है आर्टिकल जो है 87 है, यानी कि अनुच्छेद कितना है? 87 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी सभा अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा? ठीक है, तो यह जो है वो बाध्यकारी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 141 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो ये कहा गया है कि एक वर्ष का केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो आता है आपका अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही जो है वो अंग्रेजी भाषा में होगा? तो यह बताता है आपका अनुच्छेद 348 बताता है। कौन बताता है? आर्टिकल 348 बताता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो चुनाव आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में जो है ये किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको आर्टिकल से है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आने वाला है, जिनका एग्जाम आने वाला है उनके लिए जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कृपया वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा वो दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 में। ठीक है, अनुच्छेद 312 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के ए में जो है वो प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
वो दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो संविधान में जो है कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां जो है वो कितना है, तो हो जाएगा क्यों, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। कितना है, 395 अनुच्छेद और 8 जो है वो अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब संविधान क्या हुआ था, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, तो जो थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन प्रेजेंट पे कितना है, तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 12 से 35 में नागरिकता के बारे में चर्चा, सॉरी ये जो है नागरिकता की चर्चा जो है वो किया गया 5 से 11 में, सॉरी मिस्टेक हो गया था, नागरिकता की चर्चा 5 से 11 में किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित जो है वो निश्चितता जो है वो प्रदान करता है, तो जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, तो यह जो भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार जो है वो प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है, तो यह करता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 से 35 के द्वारा। ठीक है, 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो यह जो है वो प्रदान करता है, वो करता है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है वो 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन वो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है, तब राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है वो आर्टिकल जो है वो 57 में, यानी कि अनुच्छेद जो है क्या, अनुच्छेद जो है वो 57 में इसका चर्चा किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वह दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गारंटी देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो वह जो है गारंटी देता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में जो है इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की तो स्वतंत्रता जो है वो दिया गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो दिया गया आपका अनुच्छेद 19 के ए में जो है इसका चर्चा किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है हर एक एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में जो है वो पूछ दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आर्टिकल में क्या हो जाएगा 19 के ए में जिस भारतीय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता का चर्चा जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 24 जो है वो संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 23 की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 23 की, तो इसमें जो है वो दुर्व्यापार पे, मानव के दुर्व्यापार पे रोक के लिए जो है अनुच्छेद 23 में जो है वो चर्चा किया गया है। दुर्व्यापार मतलब खरीद बिक्री पे रोक के लिए जो है वो इसका जो है वो जिक्र किया गया है। ठीक है, रोकने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन वो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात जो है वो कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद जो है अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो वह जो है वो रक्षा करता है वो है आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल जो है वो 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 में इसका चर्चा किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से जो है ये लिया गया नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो अनुच्छेद में वर्णित है। कौन सा अनुच्छेद में, तो ये जो है वो वर्णित है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन
वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, तो वह निर्देश देता है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं व अपने अधिकारों के द्वारा जो है वो करेगा। वो कौन से आर्टिकल में किया गया इसका चर्चा तय किया गया, आर्टिकल जो है वो 53 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच जो है वो 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, तो 6 माह की अनिवार्यता का जो है उल्लेख करता है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 85। कितना है, आर्टिकल 85 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया आपका कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका प्रावधान जो है वो किया गया अनुच्छेद 108 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है और आर्टिकल जो है 123। ठीक है, आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद जो है 315 में। ठीक है, अनुच्छेद 315 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, इसको यूपीएससी कहते हैं, लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी संघ और राज्यों के बीच जो है, ठीक है, इसका जो है लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि जो है वो क्या होगा, तो देवनागरी होगा। ये कौन से अनुच्छेद में किया गया जिक्र, तो यह किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में जो है इसका जिक्र किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो यह किया जाता है कब का, आर्टिकल जो है अनुच्छेद 352 के तहत इसका जो है वो चर्चा किया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, और अनुच्छेद 368 में जो है आपका अनुच्छेद 368 में जो है आर्टिकल 368 में वो जो है जिक्र किया गया आपका संविधान संशोधन का। ठीक है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भाग जो है वो 20 में जो है इसका चर्चा किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका से इसको लिया गया है, और यह जो है भाग 20 में इसका चर्चा किया गया है संविधान संशोधन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है कौन सा आर्टिकल के तहत, तो यह जो आर्टिकल 356 के तहत जो इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाभियोग चलाने का प्रक्रिया जो है चलाए जाने का प्रावधान का ये जो है कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो यह जो है आपका आर्टिकल नंबर है 124 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो है इस पे महाभियोग चलाया जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, इस पे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल जो है 61 के तहत जो है वो लगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति जो है वो प्रदान है किसको, तो क्षमा करने का शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है
वो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है, तो निर्देश जो है वो दे सकता है आर्टिकल नंबर 256 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 352 में वित्तीय आपात, अनुच्छेद 352 में जो है वो जो है राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एक बार भी अभी तक भारत में नहीं लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह वर्णित करता है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो यह जो है वर्णित करता है अनुच्छेद नंबर 93, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि जो है अलंकरण का प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ये जो पद्म भूषण, भारत रत्न जो दिया जाता है ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल जो है 18 के तहत जो है दिया जाता है। और आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में भी चर्चा किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, कौन से आर्टिकल का उपयोग जो अभी तक नहीं किया गया है, तो वह जो है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 मतलब वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का चर्चा जो है अभी, वित्तीय आपात का जो है यूज यानी कि अभी तक जो है उसका उपयोग नहीं किया गया है, यह अभी ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 352 बताया था अभी राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट में आप लोगों को एक टेस्ट भी रखा गया एक क्वेश्चन का। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को, ठीक है, उसका आंसर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो यह जो आर्टिकल है वो कितना है, तो यह जो आर्टिकल है आपका वो है वित्त आयोग की चर्चा जो आर्टिकल 280 में इसका चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं हम लोग। 50 नंबर है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में, तो संसद को जो है वो संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 368 में, और ये जो है कौन से कहाँ से लिया गया था, अभी बताए थे कि दक्षिण अफ्रीका से जो है वो लिया गया था, और कौन से भाग में, तो भाग 20 में जो इसका चर्चा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह जो हम लोग 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल का हम लोग देख चुके हैं अनुच्छेद का। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए जो है वो अभी आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो है बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा जो है वो दिया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 103, दूसरा है अनुच्छेद 109, तीसरा है अनुच्छेद 110, चौथा है अनुच्छेद 124। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।